नमस्कार बच्चों। एक बहुत गंभीर और गहन मुद्दे पे मैं बात करने आया हूँ, ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो नियमित लगातार मेंस को फेल कर रहे हैं। 5 मेंस हो गए, 6 मेंस हो गए, पता नहीं चल पा रहा है। एक तो समस्या बच्चों की नहीं है ये, 2 लेवल पे समस्या है। एक तो आयोग हमें बता के नहीं दे रहा कि मेरा पेपर कैसा हुआ, ना कॉपी देखने को मिल पा रही, ना नंबर का पता चल पा रहा है। तो एक तो वहाँ पे विकट समस्या कि असेसमेंट करे कैसे, है ना? फिर असेसमेंट कर रहे हैं जहाँ पे, वहाँ तो और ही नरक मचा हुआ है, वो है हमारी कोचिंग संस्थानें, है ना? जो भंवर कुआं पे, जो इंदौर में कोचिंगों ने जो तांडव कर रखा है ना, मैं उसकी बात की ओरिजिनल बताऊँ। मैं आज बहुत गंभीरता की वजह से आया हूँ, क्योंकि मेरे पास में अभी 5-6 दिन पहले 3 बच्चे आए थे। वो बच्चे, जिसमें से एक बच्चा रीवा का था, एक मेरे क्षेत्र का था, है ना? तीसरा मुझे याद नहीं है। वो आए कि सर बहुत दुखी थे, क्योंकि एफएसओ में उनका हुआ नहीं था। सर क्या करें, 25 का मेंस, 26 का भी है, बट लिखे क्या? जो लिख रहे हैं वो तो लिख के ही आ रहे हैं, तब भी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा है सर। पूरा पेपर भी हो जा रहा है, तब भी फेल हो जा रहे हैं। इंटरव्यू कॉल तक नहीं आई सर। मैंने सर 21 का भी दिया, 22 का भी दिया, 23 का भी दिया, 24 का भी दिया। बहुत बड़ी विकट समस्या है ना? आयोग तो जो नरक मचा रहा है, पर नरक कोचिंगों ने मचाया है। इस कारण से वो उन बच्चों की वो दुविधाएं हैं। अब क्या था, तो मेरी एक हमेशा आदतें होती है कि भाई बच्चों के दिमाग को मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, तभी पढ़ पाऊँगा ना जब आपको मैं जानूँ। तो फिर मैंने बोला बेटा ऐसा करना कि कॉपी लेके आना टेस्ट की, जितने भी टेस्ट लिखे हैं 10, 20, 50 कॉपी जो भी है 2-4 साल की, वो लेके आ जाओ, और सबसे अच्छी कॉपी लेके आना जो तुम्हारी बेस्ट हो, ठीक है ना? और मैंने बोला कल आ जाना, परसों आ जाना। तो फिर उसके दूसरे दिन आते हैं वो बच्चे, फिर मैं कॉपी देखता हूँ, तुम्हें आश्चर्य होगा। मतलब मुझे लगा कि इन कोचिंग वालों को जो ये हरकतें जो मैं बताने जा रहा हूँ, डूब के मर जाना चाहिए। और निकृष्ट और नीचता की कोटि में ये कृत्य था जो उनकी मैंने कॉपी में देखा। क्या कि 2 अलग अलग कोचिंग के में टेस्ट दिया था उन दोनों बच्चों ने, है ना? सेम टाइम पे चल रहा था। अभी 25 वाली टेस्ट की कॉपी थी वो, ठीक है ना? उस कोचिंग में भी चेक करने वाले एक ही आदमी था, और उसमें भी चेक करने वाला है, और बहुत बड़े नाम है जो टेस्टों के भरोसे जिनका जीवन चलता रहा है यहाँ पे कोचिंग होगा। इतने बड़े नाम है, नामी गिरामी, है ना? वो बच्चा, उसकी भी टेस्ट उसने वो तो उनका ध्यान नहीं गया। अचानक से देखा मैंने पहले को भी, फिर मैंने देखा यार ये तो सेम सी। और सबसे बड़ी समस्या और थी, ठीक है ये भी हो सकता है भाई, एक टीचर 2 जगह पढ़ा दे, मैं उसमें वो नहीं मानूंगा, ठीक है ना? बट मूल समस्या क्या थी? मूल समस्या थी कमेंट क्या कर रहे हैं वो, असेसमेंट क्या कर रहे हैं आपकी कॉपी का, है ना? मेरे ऑफिस में एक हमारे प्रभु सर हैं जो मेरी बहुत सेवा करते हैं, छोटा बच्चा है मेरे यहाँ का, है ना? वो बेचारा पढ़ा नहीं है, मजबूरी में एक काम कर रहा है मेरे यहाँ पे। अगर उस बच्चों को मैं ये रटा दूं कि बेटा 5-6 वर्ड लिख ले कि वर्तनी सुधारे, अच्छा प्रयास, पुनः लिखें, प्रस्तुतिकरण को सुधारें, भूमिका को और तथ्यात्मक बनाएं, ये अगर मैं ऐसे 10-20 लाइनें सिखा दूं ना, तो वो उन जो कॉपी अच्छे हुई थी उससे अच्छे मेरे प्रभु सर कर लेंगे, पता है आपको, है ना? इनके अलावा 5वां 6ठा कमेंट, वो 6-7 पैटर्न थे, उसके अलावा कुछ था ही नहीं कुछ कॉपी में। हाँ एक अच्छी चीज़ थी जिसपे उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो था कहीं जहाँ कुछ वर्तनी की अशुद्धि थी वो वर्तनी पे गोला मार दिया था उन्होंने, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा था। सोचिए, ये है असेसमेंट। फिर मैंने ऑफिस में कुछ कॉपी मैंने पूछा रिसेप्शन से, कुछ कॉपियाँ पढ़ी अपने टेस्ट की, तो हो सकता है मेरे यहाँ पे भी ऐसी चेक हो रही हो। हालांकि मेरे यहाँ पे चेक करने को कुछ नहीं है, मैं मेरे कुछ अपने वीडियो है, कॉपी चेक करने वाला पहले उसको सुनेगा, फिर उसके बाद में टेस्ट होगा, फिर वो कॉपी चेक करेगा। तो मुझे भी डाउट होता है ऐसा तो यार हम तो नरक नहीं बचा रहे बच्चों के साथ में, हम तो ऐसी तैसी नहीं कर रहे बच्चों के भविष्य के साथ में। फिर मैंने कॉपी मंगाई, तो फिर मैंने कॉपी देखी, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, है ना? फिर मैंने आपने देखा होगा मैं परसों से 2-3 दिन से कॉपियाँ डाल रहा हूँ मेरे टेस्ट की यहाँ पे जाँच होने की, है ना? देखना आप पूरे मध्य प्रदेश में जो कॉपियाँ टेस्ट हो रही है उनको देखना कोचिंगों की, और निर्माण की जो टेस्ट हुई देखना ना, इससे अच्छी कॉपी कोई दिखा देना चेक कभी करता हो तो। क्यों? क्योंकि निर्माण का एक अपना पैटर्न उसके अकॉर्डिंग हो रही है, ताकि कम से कम बच्चों को यार ये तो पता चले कि वहाँ क्यों फेल हो रहा है, क्यों उसको 2 में से 2 नंबर नहीं मिल रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है यार। क्यों 7 में से 3 नंबर आप 4 नंबर दे रहे हो? भैया आपका उत्तर लिखा है वो, सोचो। सबसे बड़ी विकट समस्या पे पता क्या है कि साला कोचिंग ने जो उत्तर माला दी है उससे भी बेहतर उत्तर लिए, तब भी नंबर 3 दे रहे हैं आप, 4 दे रहे हैं। भैया क्या करें यार हम? चल अब तो ऐसा होगा कि यार सिरिंज से खून निकाले और फिर उसमें पेन में भरे उससे लिखेंगे तो ही नंबर देगी कोचिंग, ये ऐसा नहीं होता यार। फिर
आप आते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर उसका वो जाके अपने उत्तर बोल के चले जाते हैं। जो मैंने पैटर्न देखा यहाँ पे टेस्ट सीरीज का, वो पैटर्न ये था कि टीचर आया, टेस्ट लिया, आपने लिख दिया, कॉपी चेक होके मिल गई लाल पीली जो भी करके दी, फिर एक गुरुजी आते हैं, वो अपने उत्तर बाज के चले जाते हैं। अब बताओ इस पूरे प्रोसेस में आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरी समस्या क्या है? वो तो पता ही नहीं चल रही। और वो बड़े गुरुजी हो गए, उनके पास में समय तो है नहीं। कोई डिप्टी कलेक्टर पढ़ा रहा है किसी कोचिंग में, कोई एसडीएम साहब पढ़ा रहे हैं किसी में, कोई डीएसपी साहब पढ़ा रहे हैं, है ना। अब वो कहाँ समय है उनके पास में यार? वो नौकरी करेंगे तुम्हारे लिए कोचिंग, तुम तो उनकी शक्ल देख करके एडमिशन ले लेते हो कि भैया ये साहब की कोचिंग है। तो विडम्बना तो है यार ये बहुत, है ना। बट बेटा पास तब होंगे जब वो कोई टीचर ये बैठ के बताए यार इसमें 2 में से 2 क्यों आया, 5 में से 3 क्यों आया, 10 में से 5 क्यों दिया आपको, है ना। ये कौन बताए यार? जैसे मैं भी आया हूँ तो मेरे यहाँ पे खुला है भैया, ग्रुपों में डल गया निर्माण के ऑफिस के में, भैया आए हो संजय सर, जिनको अपनी कॉपियाँ चेक करानी है, कुछ भी पूछना आ जाओ भैया, शाम को मेरी ओपीडी लगती है। कौन टीचर लगा रहा है? करना पड़ेगा यार, हमें भी सुधार करना पड़ेगा कोचिंग की दुनिया को। ऐसा नहीं है मेरे में यहाँ कमी नहीं, बहुत कमी है मेरे यहाँ, बट पता चलते सुधारने का प्रयास करते हैं। बच्चों के साथ तो न्याय करना पड़ेगा ना यार। तो आप सोचिए कि वो सीनियर बच्चे, मतलब चेहरा उनका देख लो ना यार, वो मतलब मनोवैज्ञानिक को दिखाओ ना, जाके कहेगा यार ये कैसे जी रहे हैं बेचारे बच्चे। और उसमें उन बच्चों का दोष नहीं है, उन आयोग जो कर रहा है, आयोग का जो दोष है वो अलग चीज़ है। हमारा दोष है हम कोचिंग वालों का, कि जो उसके साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं, और वो भी उस समय पे जो सबसे ज़्यादा वो इस धरती पे परेशान है बेचारा वो बालक। मैं तो बोलता ही हूँ कि छात्रों का देश धरती कोई माई बाप ही नहीं, कम से कम भारत देश में तो, है ना। ना सरकार, ना तंत्र, ना हम, कौन बेचारा कर रहा है संघर्ष, लगा पड़ा है बाबर को की दुनिया में धूल फाक रहा है बेचारा। और ऐसे में तुमने और पैसे भी दे रहे हो यार तुमको तो यार, वो है ना, मोटी मोटी फीस ले रहे हो यार, हम लोग लूट रहे हैं उन लोग, उसके बावजूद भी अगर न्याय नहीं कर रहे हैं तो बड़ी समझ बात है। तो उन बच्चों के साथ में फिर मैंने तार्किकता के साथ में करीब मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटा मैंने उनको दिया, एक एक चीज़ पे मैंने डिस्कशंस किए, है ना, कि बेटा यहाँ पे नंबर बढ़ेगा, यहाँ पे जो भूमिका है। अब होता क्या है, ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, कि बच्चों वाला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कारण बताइए, है ना। ये तो हर कोई लिख देगा ना, रटा रटा है यार, ये तो लूसेंट पढ़ने वाले लिख देगा। अब बात ये होती है कि पेपर हमारा ऐसा ही आया, सामान्य मान लो आपने जो उत्तर रटा रटा लिख दिया, तो आप 5-7 साल से पढ़ रहे हैं और एक लूसेंट पढ़ के भी आ गया, तो कैसे अंतर पैदा होगा यार? गुणवत्ता कहाँ आएगी अलग से? ये नहीं बता रहा है कोई भी। बस 4 चित्र बना दो, है ना, चूड़ी रख के कैसे से वो रख दो, क्या मतलब है यार, है ना। तो फिर उससे बच्चे को मैंने बताया, जैसे एक बच्चों वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे, कि बेटा रेस है ये, और रेस में कौन जीतता है? आपका उत्तर होगा कि सर शरीर में ताकत होनी चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना, कलेजे में दम होना चाहिए, पैरों में दम होना चाहिए, खाने पीने का बहुत दम। एकदम ठीक बात है, गलत नहीं बोल रहे आप। बट मैं बताता हूँ रेस में कौन जीतता है। रेस में वो बच्चा जीतता है जो बाकी को पीछे छोड़ता है, और यही कंपटीशन है। आप तब पास होंगे जब हर क्वेश्चन में दूसरे बच्चों को पीछे छोड़ेंगे। अब इस 1857 क्रांतिकारियों का पीछे छोड़ पाएंगे भाई? जब आपके उत्तर में जो प्रस्तुतिकरण होगा, उसके प्रस्तुतिकरण में एक भूमिका होगी, उस भूमिका में क्या एक ऐसी लाइन डाले। अब यहाँ पे भूमिका क्या हो रही है? लफेबाजी करवा रहा है यार, है ना। 1857 की क्रांति एक महान क्रांति थी जिसके निम्न कारण है। अरे भैया क्या है इसमें? कोई देगा नंबर एक्स्ट्रा? अला वो ये कहेगा कि यार ये पढ़ा लिखा आदमी है, सिविल्स की तैयारी कर रहा है, ये भूमिका नाम पे मूर्ख बना रहा है हमें, है ना। तो फिर क्या लिखें आप? इसमें डालिए किसी व्यक्ति की कोट डालिए, किसी इतिहासकार की, कि अब इसी लाइन को मैं बढ़ाऊं कि 1857 क्रांति एक प्रमुख क्रांति थी या वृद्ध क्रांति, जो भी आपको लिखना, फिर लिख दो कि जैसा कि सावरकर जी ने ये कहा है, लाइन बोली है ना, या इन्होंने ये कहा है, लिखो ना यार, और जिसकी निम्न विशेषताएं थी, ठीक है। फिर आपने जो उत्तर रटा रटा है वो लिखिए, फिर ऐसे ही कुछ कंक्लूजन में लिखिए ना। फिर बताइए मुझे, अब ये बताओ कि 2 कॉपी आती, एक सिंपल लिखी हुई 50-100 कॉपी आती, आप एक कॉपी चेक कर रहे हैं, आप एक मनोविज्ञान समझते हैं, आप एक कॉपी चेक करने वाले हैं, आपके पास में 100 कॉपी आई जो सामान्य लिखी हुई थी, सिंपल लैंग्वेज, और वहीं एक कोटेशन के साथ में पहली भूमिका मिलती है, तो क्या आप उस बच्चे को 1 नंबर एक्स्ट्रा नहीं देंगे? देंगे ना, हाँ या ना। बस ये इस तरह से पीछे छोड़ा जाता है हर क्वेश्चन में। अब समस्या क्या है कि सर हर क्वेश्चन में बताएगा कौन, है ना। और फिर एक ये विडंबना हो रहा है, सिनॉप्सिस के नाम पे कई दुकानें चल गई है भैया। अब उनको यही नहीं पता सिनॉप्सिस के मीनिंग्स क्या है ना। इससे बढ़िया तो जो मैं निर्माण किताब में स्मरणीय तत्व होता है ना, वो उसको ही सिनॉप्सिस लोग मान के चल रहे हैं भैया, वो सिनॉप्सिस नहीं है।
सिनॉप्सिस वो होती है कि जो मोटी किताबें निर्माण की जैसी, उसकी अपनी भाषा में लिखा और उत्तर प्रेजेंट करना आ जाए, वो तो है ही नहीं यार आपकी सिनॉप्सिस में, है ना, कि मैं क्या भूमिका लिखूं इस टॉपिक में। अगर आपको आता है तो, अगर सामाजिक समरसता का टॉपिक है तो मैं इसमें भूमिका क्या लिखा, उद्यमिता का टॉपिक में क्या भूमिका लिखूं, क्या भूमिका भी पहले सोची जा सकती है क्वेश्चन से, हाँ या, है ना। आओ ना मेरे पास बैठो ना 15 मिनट, मैं सिखाता हूं कैसे भूमिका सिखाई जाती है। उसको छोड़ो, मैं बताऊंगा मोबाइल से कैसे भूमिका सीखी जाती है। जो आपके पास में चैट जीपीटी है, जेमिनी, ग्रोक, आओ ना मेरे पास में यार, बैठो ना। तो हो क्या रहा है, पूरे भंवर कुआ की दुनिया में एक ऐसा भंवर है जिसमें बच्चे सिर्फ उलझ के रह जा रहे हैं, है ना। ठीक है, फीस तो मैं भी लेता हूं यार, मैं भी फ्री में आपकी सेवा नहीं कर रहा हूं, बट न्याय, शुल्क के साथ में न्याय कैसे हो, वो बहुत बड़ी बात है ना। जो समस्या है ना, कॉपियां नहीं मिल रही है 19 के एग्जाम से, बहुत तनाव की स्थिति, क्या सुधारे। तो ये बहुत बुरी स्थिति है छात्रों के बीच में कि सर लिख तो रहे बट क्या लिखना ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, किस जिससे मेरा इंटरव्यू खोला जाए। कुछ होते हैं पढ़े समझदार बच्चे, वो मास्टर खून पी लेते और पास भी हो जाते हैं ना। और एक चीज़ और, एक बच्चों में एक नई बयार आई है कि सर मैंने टॉपर्स की कॉपी की फोटोकॉपी करा ली है और मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। बहुत बड़ी विडंबना है ये। अरे भैया, कभी भी ये बताओ एक सिंपल सी चीज़ कि मान लीजिए ये हमारे प्रभु सर पहली रैंक आ गई इनकी और 6 पेपर है, क्या प्रभु सर की 6 की 6 जो पेपर में इनकी बेहतरीन क्षमताएं होंगी? क्या 6 के 6 पेपर में इनके बेहतरीन नंबर होंगे? नहीं होंगे ना। हो सकता है कि चौथा पेपर इनका खराब हो, जिसमें इन्होंने कम नंबर पाए हो, 120 नंबर ही पाए हो 300 में से, है ना, 140 नंबर ही पाए हो। वहीं एक ऐसा बच्चा जो फेल हो गया और उसके 225 नंबर है, तो ये बताओ चौथे पेपर के लिए आइडियल कौन होगा आपका? पहली रैंक वाला होगा या जो फेल हो गया होगा? तो हमें आइडियल मानना है पहली रैंक वाला या फेल वाला? तो मुझे मानना है फेल वाला। क्लियर हुआ? बट समस्या क्या हो रही है अभी, हमें इस पर सर पता ही नहीं चल पा रहा है कि नंबर तो मिल ही नहीं रहे पेपर वाइज। तो फिर क्या करें? तो आपका काम होना चाहिए उन टॉपर्स की कॉपी निकालो, है ना। फिर मेरे है ना एक निर्माण की अपनी ऐप है, निर्माण प्लस के नाम से, उस पर मेरे 21 रुपये में मैंने पूरी क्लास दे रखी है यार, आंसर राइटिंग की, 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर, निबंध कैसे लिखा जाता है ना। नहीं हो तो ऑफिस के नंबर पे फ़ोन करके पूछ लेना, वहाँ से मिल जाएगी क्लास, पता चल जाएगा। तो आपको वो पहले क्लास सुननी है, फिर टॉपर की कॉपी रखो। फिर आपको ये लगता है कि यार ये हाँ, एक उसमें जो मैंने क्लास ली बेटा प्योर लॉजिकल तरीके से ली है। आप मुझसे आके शास्त्रार्थ कर सकते हैं, सर आपने ये क्या बोला है, गलत बोला है कि सही बोला है ना, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, उन वीडियो को सुनना है, उसके नोट्स बनाओ, दीवार पे चिपकाओ। फिर ये देखो कि जो उन टॉपर्स की कॉपी है उसमें जो उत्तर लिखे हैं क्या संजय सर के सापेक्ष लिखे गए, और उन उत्तर की उतने पेज की अलग से फाड़ लो, कॉपी निकाल लो। वो आपके आइडियल होंगे जब तक कि आप अपनी कॉपियाँ नहीं देख पाते या उन बच्चों के पेपर वाइज नंबर डिस्क्लोज नहीं होते, तब तक के लिए करो ना यार एक बार ऐसा काम, तब होगा यार न्याय। बट पता है कौन, ये बता देगा तो फिर कैसे काम चलेगा, दुकानें कैसे चलेगी आपकी, है ना। ठीक है, फिर भी एक चीज़, जब मैं इंदौर रहता हूँ या अभी कुछ दिन में मैं ग्वालियर चला जाऊँगा, फिर वापस इंदौर आऊँगा, ये मेरे चक्कर तो लगे ही रहते हैं, है ना। तो जहाँ पे भी मैं विद्यमान होता हूँ कि लगभग कहीं ना कहीं ऑफिस मेरी सूचना डाल देता है कि संजय अगर ग्वालियर के इंदौर है, आप आइए, आके मुझसे बात करो ना यार, कॉपी दिखाओ यार। मैं ये कहता ही नहीं हूँ यार मेरे स्टूडेंट हो कि नहीं मेरे एडमिशन लो, है ना। मेरे यहाँ प्रोटोकॉल्स नहीं होता कि संजय सर से मिलने के लिए या आइए भैया पहले अपॉइंटमेंट लीजिए, एडमिशन है तो बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आइए, बात करिए मुझसे, कॉपियाँ लेके आओ, है ना। मेरे तो शाम को ओपीडी लगती है, मेरे ऑफिस में नाम दे रखी है जनता दरबार, आइए मुझसे मिलो ना यार, बैठ के बात करेंगे, चाय भी पिलाता हूँ मैं बच्चों को कई बार, है ना। ठीक है, तो आके मिलिए, जितनी भी समस्या है मुझसे आकर शेयर कीजिए। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप पूर्णतः संतुष्ट होके जाएंगे, पेपर की ज़रूरत के सापेक्ष संतुष्ट होके जाएंगे, छाती ठोक के बोलता हूँ। ठीक है, चलिए, बारिश भी आ रही, थोड़ा मज़ा लीजिए इस बारिश का और पढ़ाई में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।